ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आज की वीडियो का शीर्षक क्या है, आज की चर्चा का विषय क्या है, आइए सबसे पहले उसका विषय देख लेते हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय। आज की चर्चा का क्या हेडिंग है, रत्नों में मित्रता एवं शत्रुता। जी हाँ, रत्न को आप पत्थर समझते हैं, लेकिन उनमें भी एक मित्रता एक शत्रुता की भावना होती है। जिस तरह से ग्रहों की मित्रता शत्रुता होती है, आम आदमियों की मित्रता शत्रुता होती है, उसी तरह से रत्नों में भी मित्रता शत्रुता होती है। कैसे होती है, आइए समझते हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से यह समझेंगे कि एक दूसरे के साथ वर्जित रत्न कौन कौन से हैं। यदि आपको 2 रत्न धारण करने पड़ जाएं और वे दोनों रत्न शत्रु रत्न हो गए तो आपके लिए मुसीबत ला देंगे। यदि मित्र हैं तो आपके लिए तो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा करेंगे, लेकिन वे आपस में यदि शत्रु हो गए तो आपस में लड़ लड़ के आपका जीवन बर्बाद कर डालेंगे। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक रत्न धारण करना चाहिए। यदि आपको समझ में न आ रहा हो तो रत्न धारण कीजिए ही मत, लेकिन कभी भी गलत रत्न धारण मत कीजिए। ग्रहों का प्रतिनिधित्व करने वाले रत्नों में भी मित्रता शत्रुता होती है। जी हाँ, ग्रहों का जो रत्न प्रतिनिधित्व करते हैं वे रत्न एक दूसरे के शत्रु होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे से उदाहरण के रूप में समझाता हूं। हम ले लेते हैं सूर्यदेव और शनिदेव को। हैं तो पिता पुत्र, लेकिन एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। यदि आपको सूर्य का रत्न माणिक्य पहना दिया जाए और शनि का रत्न नीलम पहना दिया जाए तो दोनों ग्रह शत्रु ग्रह हैं, तो उनके रत्न भी आपस में शत्रु हुए। तो माणिक्य और नीलम यदि किसी जातक को एक साथ धारण करा दिया जाए तो उस जातक का जीवन तबाह हो जाएगा, वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यह ध्यान रखना होता है कि मित्र रत्नों को ही धारण करना चाहिए, शत्रु रत्नों को एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। एक से अधिक रत्न धारण करना हो तो रत्नों की मित्रता शत्रुता का भी ध्यान रखना होता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पूरी उंगलियों में रत्न धारण कर लिया है, लेकिन ऐसा संभव है ही नहीं कि चारों उंगलियों में रत्न धारण किया जा सकता है। कोई ना कोई उसमें से शत्रु अवश्य ही निकलेगा। इसलिए आपको विचार करके, सोच करके, पूरी दृढ़ता के साथ जब आपको श्योर हो जाए कि यह रत्न हमें सूट करेगा ही तभी आप धारण कीजिए, वरना धारण मत कीजिएगा। 2 मित्र ग्रहों का रत्न एक साथ धारण किया जा सकता है। 2 शत्रु ग्रहों का रत्न एक साथ धारण नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपस में लड़ने लगेंगे और आपके लिए मुसीबत ला देंगे। सभी रत्नों के उपरत्नों पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। जैसे ग्रहों के प्रतिनिधित्व करने वाले रत्न एक दूसरे के मित्र शत्रु होते हैं, तो रत्नों के ही तो प्रतिनिधि होते हैं उपरत्न। तो ये उपरत्न भी एक दूसरे के शत्रु होते हैं, एक दूसरे के मित्र होते हैं। तो जब आप उपरत्न भी धारण करें तो इनकी मित्रता शत्रुता को विशेष रूप से ध्यान देते हुए धारण करें। तो आइए अब हम यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि एक दूसरे के साथ वर्जित रत्न कौन कौन से हैं, किस रत्न के साथ कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अर्थात किससे किसकी शत्रुता है, उसी के बारे में तो आज जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि हमारा विषय ही है एक दूसरे के साथ वर्जित रत्न। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आपको ग्रहों की मित्रता शत्रुता के बारे में भी समझना होगा। ग्रहों की मित्रता शत्रुता कैसे होती है, कौन से ग्रह किसके मित्र हैं, कौन से ग्रह किसके शत्रु हैं, इसकी जानकारी हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। उसे देख करके आप ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं और विस्तार से समझ सकते हैं कि कौन से ग्रह किसके मित्र हैं और किसके शत्रु हैं। यहां पर हम संक्षेप में आपको इस बात को बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यहां पर इस सूची के आधार पर आप देख रहे हैं कि 2 समूह बनाया गया है, एक देव मित्र का है, एक दानव मित्र का है। देव मित्र में सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति हैं। दानव मित्र में शुक्र, शनि, राहु एवं केतु हैं। देव मित्र एक दूसरे के मित्र होते हैं, दानव मित्र एक दूसरे के मित्र होते हैं, लेकिन देव मित्र और दानव मित्र आपस में शत्रु होते हैं। बीच में बचते हैं बुध देव। बुध देव की दानव मित्रों से सबसे मित्रता है, लेकिन देव मित्रों में से सूर्य और बृहस्पति के साथ तो इनकी मित्रता है, लेकिन चंद्र और मंगल के साथ इनकी शत्रुता है। अब हम यहां पर एक सारणी ले लेते हैं जिसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, रत्न, शत्रु अर्थात वर्जित रत्न। माणिक्य, माणिक्य के साथ आप हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया
ये धारण नहीं कर सकते। क्यों? हीरा शुक्र का है, नीलम शनि का है, गोमेद राहु का है, लहसुनिया केतु का है और सूर्य के सभी शत्रु होने के कारण माणिक्य के लिए भी ये सभी शत्रु हो गए। मोती, मोती के लिए शत्रु या वर्जित रत्न है गोमेद, लहसुनिया, हीरा, पन्ना और नीलम। क्यों? क्योंकि मोती चंद्रदेव का रत्न है। चंद्रदेव के शत्रु शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध सभी हैं। गोमेद राहु का रत्न है, लहसुनिया केतु का रत्न है, हीरा शुक्र का रत्न है, पन्ना बुध का रत्न है और नीलम शनि का रत्न है। और जिन जिन के रत्न हैं सभी ग्रह चंद्र के शत्रु हैं। मूंगा, मूंगा के लिए शत्रु या वर्जित रत्न है पन्ना, नीलम, हीरा, गोमेद और लहसुनिया। मूंगा मंगल देव का रत्न है और यहां पर आप देख रहे हैं पन्ना बुध का रत्न है, नीलम शनि का रत्न है, हीरा शुक्र का रत्न है, गोमेद राहु का रत्न है, लहसुनिया केतु का रत्न है। अब यहाँ पर क्रमशः शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध मंगल के शत्रु होने के कारण इनके रत्न भी मूंगा के शत्रु हो गए, अर्थात मूंगा के साथ ये सारे रत्न धारण नहीं कर सकते। पन्ना, पन्ना के लिए शत्रु या वर्जित रत्न है मोती और मूंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाकी रत्नों के साथ बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन पन्ना के साथ जो वर्जित रत्न है मोती और मूंगा सिर्फ 2 ही हैं। इसका कारण यह है कि बुध देव की यदि बात करें तो चंद्र और मंगल इन 2 ग्रहों को छोड़कर के बाकी सभी ग्रहों के साथ बुध देव की मित्रता है और जब सबके साथ मित्रता है तो वर्जित या शत्रु रत्न की तो बात ही नहीं होती है। चंद्र और मंगल के साथ शत्रुता होने के कारण इन दोनों का रत्न मोती और मूंगा वर्जित रत्न है या तो शत्रु रत्न मान सकते हैं। पीला पुखराज, पीला पुखराज बृहस्पति देव का रत्न होता है और इनके लिए शत्रु या वर्जित रत्न है हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया। हीरा शुक्र का रत्न है, नीलम शनि का, गोमेद राहु का और लहसुनिया केतु का रत्न है और बृहस्पति के शत्रु होने के कारण इनके रत्न भी पीला पुखराज के शत्रु होते हैं। पीला पुखराज के साथ ये रत्न वर्जित रत्न होते हैं, इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। हीरा, हीरा के लिए शत्रु रत्न या वर्जित रत्न होते हैं माणिक्य, मोती, मूंगा और पीला पुखराज। ऐसा क्यों? हीरा शुक्रदेव का रत्न है, ये दानव मित्र में होते हैं। माणिक्य सूर्यदेव का रत्न है, मोती चंद्रदेव का रत्न है, मूंगा मंगल देव का रत्न है और पीला पुखराज बृहस्पति देव का रत्न है। ये सभी रत्न देव समुदाय वाले ग्रहों के रत्न हैं, लेकिन शुक्रदेव अर्थात हीरा के स्वामी दानव समुदाय से हैं, इसलिए हीरा की शत्रुता इन रत्नों के साथ है। इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हीरा के साथ कभी भी इन 4 रत्नों को धारण ना करें। नीलम, नीलम के लिए शत्रु या वर्जित रत्न है माणिक्य, मोती, मूंगा और पीला पुखराज। ऐसा क्यों? नीलम शनिदेव का रत्न है और शनिदेव की शत्रुता सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति से होने के कारण इनके रत्न भी नीलम के लिए शत्रु या वर्जित रत्न हो गए। सूर्य के लिए माणिक्य, चंद्र के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा और बृहस्पति के लिए पीला पुखराज निर्धारित है और ये सभी नीलम के लिए शत्रु या वर्जित रत्न होते हैं। गोमेद, गोमेद के लिए वर्जित या शत्रु रत्न के रूप में माणिक्य, मोती, मूंगा और पीला पुखराज। गोमेद राहु का रत्न है और राहु की शत्रुता सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति से होने के कारण इनके रत्न माणिक्य, मोती, मूंगा और पीला पुखराज शत्रु के रूप में है, इसलिए गोमेद के साथ कभी भी इन 4 रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। लहसुनिया, लहसुनिया के लिए शत्रु या वर्जित रत्न होते हैं माणिक्य, मोती, मूंगा और पीला पुखराज। लहसुनिया केतु का रत्न है और केतु की शत्रुता सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति से होने के कारण इनके रत्न माणिक्य, मोती, मूंगा और पीला पुखराज लहसुनिया के शत्रु रत्न होते हैं, अर्थात लहसुनिया के साथ वर्जित रत्न होते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी नवरत्नों के शत्रु रत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि किस रत्न के लिए कौन से रत्न शत्रु होते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। माणिक्य के लिए हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया। मोती के लिए गोमेद, लहसुनिया, हीरा, पन्ना, नीलम। मूंगा के लिए पन्ना, नीलम, हीरा, गोमेद, लहसुनिया। पन्ना के लिए मोती, मूंगा। पीला पुखराज के लिए हीरा, नीलम, गोमेद, लहसुनिया। हीरा के लिए माणिक्य, मोती, मूंगा, पीला पुखराज। नीलम के लिए माणिक्य, मोती, मूंगा, पीला पुखराज। गोमेद के लिए माणिक्य, मोती, मूंगा, पीला पुखराज। लहसुनिया के लिए माणिक्य, मोती, मूंगा और पीला पुखराज।
मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। यदि यह जानकारी पसंद नहीं आई हो, कोई कमी रह गई हो, वह भी मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें। और मैं अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन जो हमारे चैनल के नए दर्शक हैं, पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।